छत्तीसगढ़ के दो प्रमुख शक्कर कारखानों में से एक जो पंडरिया शक्कर कारखाना है, वहाँ के जो श्रमिक हैं वो हड़ताल पर हैं। आज उन्होंने टूल डाउन किया है। हमारे साथ हम अभी पंडरिया के शक्कर कारखाना में हैं। हमारे साथ लगभग 350 जो श्रमिक हैं जिन्होंने अभी हड़ताल किया हुआ है। ये हड़ताल क्या कारण से किया गया है और आज जो टूल डाउन है, विशेषतर काम बंद कर दिया गया है। हम कुछ श्रमिक हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कारण है, किस लिए आपने जो है वो ये हड़ताल किया हुआ है। हमारे दो श्रमिक साथी को 15 से 20 रोज पहले बिना नोटिस दिए निकाल दिया गया काम से। उसके बाद 15-20 रोज बाद 35 श्रमिक साथी को निकाले गए और ऐसे श्रमिक साथी को निकाले गए जिनका आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। उनका खाना पूर्ति कौन करेगा? अगर कहीं आज वो रोजी रोटी नहीं कमाएगा तो कल उसके लिए दाना पानी कहाँ से आएगा? इस नाम से हम सर्व संगठन आपस में एक प्रबंधक संचालक को अनुरोध किए। अनुरोध करने के बाद सब आपस में बैठे तो प्रबंध संचालक हमारे ही मजदूर साथी को बोले कि आप बदतमीजी तरीक़ा से बात करते हो, इस टाइप की बात करने लगे। तो अभी आप आगे क्या चाह रहे हैं इसमें? आगे ये है कि हमारे जो 37 लोग बाहर हुए हैं उसको अंदर किया जाए और जो बाहरी भर्ती हो रहे हैं उस पर रोक लगाया जाए। अच्छा, एक ऐसा आरोप भी आ रहा था कि जो बायोमेट्रिक मशीन होती है जिसमें आप लोग का अटेंडेंस होता है, उस मशीन में सारे जो श्रमिकों हैं उनके नाम भी हटाए जा रहे हैं इस टाइप। हाँ, हटा दिए गए हैं। 37 लोगों का हटा दिए गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसमें महिला भी है और पुरुष भी है, जिनको खुद कहा गया है कि आप आइए सुबह 6 बजे पंचिंग मारिए और शानदार चले जाइए। उसके बाद यहाँ ड्यूटी ऑफ होने के बाद फिर आइए 7 बजे और फिर पंचिंग लगाइए, फिर चले जाइए। हमारे साथ और भी कुछ श्रमिक हैं जिनसे हम बात करेंगे। बताइए, क्या कुछ विषय आप जैसे कि बताएं कि जो हड़ताल है वो उसके साथ साथ यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो समय पर नदारद रहते हैं। जी हाँ, सही बात है। आप यहाँ का प्रशासनिक एमडी है जो कभी कभार आते हैं, आप तो दर्शन करना दुर्लभ, अपनी समस्या को बताने के लिए जीएम सर के पास जाते हैं, लेकिन जीएम सर ये बोलते हैं कि मेरे को ऑथराइज नहीं है, मैं उनके लिए सक्षम नहीं हूँ इसके जवाब देने के लिए। ऐसा करके घुमा दिया जाता है, ऐसा है। और लेकिन आज कारखाना प्रबंधक द्वारा 1 तारीख को 15-20 लोगों को बिना किसी गलती, बिना किसी सूचना के कारखाना बायोमेट्रिक मशीन से उनके आईडी डिलीट कर दिया गया है, उनको काम से बाहर निकाल दिया गया है। ये कारखाना प्रबंधक की मनमानी रवैया चल रहे हैं। अच्छा, ये जो श्रमिक, जो 37 श्रमिक आप जो बता रहे हैं उनको जो निकाला गया है, वो श्रमिक कब से कार्यरत है? आप वो ट्रायल सीजन से काम कर रहे हैं। ट्रायल सीजन का मतलब ये है जब से कारखाना काम चालू हुआ है, जब से कारखाना बनना चालू हुआ तब से काम कर रहे हैं। ऐसे श्रमिकों को काम से निकाला गया है। और हमारे साथ और भी जो श्रमिक भाई हैं उनसे हम बात करेंगे। और बताइए, क्या कुछ ये जो आज आपने जो टूल डाउन किया हुआ है और ये जो है ये कब तक चलेगा? जब तक हमारी बच्चे लोग जो आईडी डिलीट किए हैं उसको जब तक वापसी नहीं होगा तब तक टूल डाउन अनिश्चित काल चलता ही रहेगा। मैं एक और विषय पे आपसे बात करना चाहूँगा कि जो कारखाना जो है ये कोऑपरेटिव है, ठीक है, अधिकारियों का क्या रवैया रहता है मजदूरों के प्रति? रवैया देखो, प्रशासन तो आता ही नहीं है और लेटर देने के बाद भी कल आए लेकिन हमारे संपर्क नहीं किए। इसी वजह से हमें टूल डाउन में आना पड़ा। अगर प्रशासन हमारे संपर्क करता तो अच्छा, वो जो मजदूर हैं जिनको निकाला गया उनको किसी प्रकार की नोटिस वगैरह कुछ दिया गया? बिना नोटिस के ही निकाला गया है। ना तो नोटिस दिया गया उन लोग को और कुछ को नोटिस भी दिया गया है, लेकिन आईडी डिलीट कर दिया गया है, तो कहाँ से वो लोग जवाब देंगे? नोटिस दिया भी गया और साथ में व्हाट्सएप के माध्यम में दिया गया। ये जो है वो ये जो थे वो पंडरिया कारखाना जो हम अभी आए हुए हैं, 350 जो श्रमिक हैं वो जो आज टूल डाउन किए हैं। और यदि जो 37 श्रमिक जो हैं उनकी वापसी नहीं की जाती है
तो कहीं ना कहीं ये जो श्रमिक का जो आज जो टूल डाउन है वो जो है वो उग्र आंदोलन में भी परिवर्तन करने की ये बात कर रहे हैं। और इसमें देखने वाली ये बात है कि सबसे बड़ा जो आरोप है वो यहाँ के प्रबंध संचालक जो हैं उनके ऊपर है कि वो समय पर उपलब्ध नहीं रहते हैं। साथ ही जितने भी अधिकारी हैं उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि ये मजदूरों के प्रति जो इनका रवैया है वो बहुत अलगाववादी वाला है।